जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक परसों लेखपाल से संबंधित एक वीडियो डाला था, जिसमें हमने बताया था कि इस पेपर में क्या कुछ धांधली हुई है या नहीं हुई है। इसको लेकर हमने कोर्ट केस की बात की थी। तो इसमें कुछ अभ्यर्थी हमारे पक्ष में भी आए थे और कुछ अभ्यर्थी हमारे विपक्ष में ही गए थे। और ऑब्वियसली बात है कि कुछ अभ्यर्थी विपक्ष में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी अभ्यर्थी पैसे देकर या धांधली के तरीके से सिलेक्शन ले गए हैं। कुछ अभ्यर्थी उसमें ईमानदारी से भी है और मेहनत करके भी गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो तो हमारे विरोध में जाएंगे और जाना भी चाहिए। हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन यदि हो जाता और कोई यदि भर्ती कैंसिल कराने की बात करता तो हम भी उसके विरोध में जाते, क्योंकि हमने भी मेहनत की है। और यदि यहाँ पर हमारा नहीं हुआ, यदि आपका भी नहीं हुआ, तो आप इस पक्ष में हैं कि इस भर्ती को कैंसिल कराया जाए। तो देखिए, यहाँ पर मेरा मकसद इस चीज का आपको बिल्कुल नहीं था कि मैं उस भर्ती को कैंसिल कराना चाहता हूँ या उस भर्ती को कोर्ट में ले जाना चाहता हूँ या कुछ उस पर स्टे लेना चाहता हूँ। ऐसा मेरा कुछ मकसद नहीं था, लेकिन पता नहीं आपने इसको क्यों गलत इंटेंशन में लिया। तो यहाँ पर मैं इस चीज को आपको बताने आया हूँ कि जो भी अभ्यर्थी हमसे निराश थे, कहीं ना कहीं इस चीज को बोल रहे थे कि सर आप इस भर्ती को कोर्ट में क्यों ले जा रहे हैं, आप ऐसा ना करिए। तो देखिए, मैं इस भर्ती को कोई भी कोर्ट में नहीं ले जा रहा हूं और ना ही मैं आगे ले जाऊंगा। मेरा सिर्फ मकसद इतना था कि कुछ अभ्यर्थियों को हमारे पास कॉल मैसेज आए थे कि सर कट ऑफ से हमारे नंबर ज्यादा है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमने इसके लिए वहां पर एक बात रखी थी कि आयोग से हम अपनी जो कोषागार प्रति होती है उसको निकलवाएं और उसमें हम चेक कराएं कि हमारा इसमें सिलेक्शन आके क्यों नहीं हुआ। जब हमारे कट ऑफ से नंबर ज्यादा है तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो हमने इस चीज के लिए कहा था, कोर्ट केस के लिए, कि हो सकता है कोर्ट में हम जाएं, कोर्ट में हम याचिका दायर करें तो कोर्ट के माध्यम से हमें कोषागार प्रति निकाल कर दी जाए। तो आपने उसको गलत तरीके से ले लिया है। तो इसका मकसद हमारा ये था। अब लेकर हमने पता किया है कि आयोग में कोर्ट के माध्यम से तो जाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट का एक लंबा प्रोसेस होता है। तो ये पता चला है कि कुछ अभ्यर्थी, तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी बता रहे थे कि सचिव सर ने कहा है कि जिसे कोषागार प्रति चाहिए अपनी, वो आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं। तो हमने उन अभ्यर्थियों को भी बात की, उन अभ्यर्थियों को समझाया इस चीज को लेके कि आप जो आरटीआई लगा दीजिए अपनी और अपनी कोषागार प्रति को निकलवा लीजिए। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें सिलेक्ट हुए हैं, ईमानदारी सिलेक्ट हुए हैं, वो बिल्कुल भी हमसे निराश ना हो और आप अपनी अच्छे से ज्वाइनिंग लें, आप अपना एक अच्छा सेवा दें अपनी नौकरी में। क्योंकि टॉपर्स विजन का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि जो अभ्यर्थी ईमानदारी से गए हैं कहीं ना कहीं उनका अहित हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यदि हम कोर्ट जाना चाहें तो हम कोर्ट जा सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एक हमारा अधिकार है, हम कोर्ट जाने का हमारा एक अधिकार है। लेकिन हमारा अधिकार वहां तक सीमित है जहां तक दूसरे का अहित ना हो। यदि हम कोर्ट जा रहे हैं और इससे हमारे कोर्ट जाने से किसी दूसरे अभ्यर्थी का अहित हो रहा है, तो हमारा अधिकार बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकार हमें लेकर क्या करेंगे जिससे कि दूसरे अभ्यर्थी का अहित हो रहा है। तो हम बिल्कुल ऐसे काम बिल्कुल नहीं करेंगे और ना ही हम कोर्ट जाएंगे। हम ही मान लेंगे कि एक नौकरी हमारी किस्मत में नहीं थी। और हम उन अभ्यर्थियों से भी कहना चाहते हैं जो इस भर्ती में कुछ ना कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो भाई आप बिल्कुल निराश ना होइए, क्योंकि ये अंतिम भर्ती तो थी नहीं। आपके लिए आगे और सारी भर्तियां आएंगी, आप उनमें सिलेक्शन लेंगे। हो सकता है कि आपकी किस्मत में ना हो, क्योंकि जीवन यदि आपको मिला है तो जीवन संघर्ष का नाम है। यदि आपको जीवन मिला है तो आप संघर्ष करेंगे और अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे। तो हो सकता है कि इसमें आपको सिलेक्शन ना मिलना हो, इससे कोई बड़ी नौकरी आपका इंतजार कर रही हो, तो आप उसमें लग जाइए। आप इसमें अपना समय वेस्ट ना करिए। आपके सामने यूपी पुलिस है, जूनियर असिस्टेंट है, 5512 पोस्ट, बीपीओ है, तो कई सारे एग्जाम आएंगे और एसएससी के भी कई सारे एग्जाम हर साल लगे रहते हैं। उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप एक भर्ती को लेकर ना बैठे रहिए। आपके सामने कई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी, तो आप उसमें अपनी योग्यता दिखाइए। हो सकता है कि आपको इसमें आपने अपनी योग्यता दिखाई, लेकिन आपको योग्यता के अनुसार उसका परिणाम नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी योग्यता कहीं ना कहीं छिप गई। आप अपनी योग्यता कहीं दूसरे एग्जाम में दिखाइए, हो सकता है वहां पर निखर गया है अपनी आपकी योग्यता। और जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, ईमानदारी सिलेक्ट हुए हैं, तो उन सभी को टॉपर्स विजन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा मकसद बिल्कुल भी कोर्ट जाने का नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे अभ्यर्थियों को हमारे पास कॉल मैसेज आए थे, तो सोचा हमने कि उनकी थोड़ी हित में बात की जाए। लेकिन हमारा
सोचना गलत था, क्योंकि यदि हम उनके हित में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे अभ्यर्थियों का भी तो अहित हो रहा है। तो मैंने इस चीज का मंथन किया कि हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थियों को हम इसका हक दिला पाए, लेकिन दूसरे अभ्यर्थियों का हम हक भी तो छीन रहे हैं यहाँ पर, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उन सभी अभ्यर्थियों से गुजारिश है जो सिलेक्ट हैं इसमें, कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें हमारे बारे में कि हम आपकी भर्ती को कोर्ट ले जाएंगे या आपकी भर्ती को हम कैंसिल कराएंगे। आप इस चीज को मन से निकाल दीजिए। तो मैं इसीलिए आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूं कि कहीं ना कहीं मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं, और मैंने उस वीडियो को भी चैनल से डिलीट कर दिया है, क्योंकि आप सभी के कॉल मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आप ऐसा ना करिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें 1000, 2000 या 3000 अभ्यर्थी फर्जी तरीके से इसमें सिलेक्ट हुए हों, लेकिन कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा अभ्यर्थी तो ईमानदारी सिलेक्ट हुए हैं ना इसमें, तो उनका अहित हो जाएगा। कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो मेहनत की है 2-3 साल, तो उनके हम हक को थोड़ी ना हम छीन सकते हैं। अपने हक के लिए हम उनके हक को क्यों ही छीने? तो आपके हम हक को बिल्कुल नहीं छीनेंगे। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर कोर्ट जाने की बात करेगा तो भाई उसका अपना मत है, वो जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन जहां तक मेरी बात है मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, ना ही मैं इसके संबंध में किसी से कोई बात करूंगा और ना ही मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि हमारे कोर्ट जाने से हमें अपना हक तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन हम दूसरे का हक छीन ले जाएंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी इस बार सिलेक्ट हुआ है हो सकता है कि वो आगे सिलेक्ट ना हो पाए। ऐसा नहीं है कि यदि हमने एक बार इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया है तो आगे भी दोबारा से हम उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, और इसमें जो फर्जी अभ्यर्थी बैठे हैं वो आगे दोबारा री एग्जाम उसमें ना बैठे, तो ऐसा संभव थोड़ी ना है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी ईमानदारी सिलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई। आप इस चीज को अपने मन से निकाल दीजिए कि टॉपर्स विजन आपके विरोध में खड़ा है, बिल्कुल भी नहीं है, आपके साथ है, पहले भी था और आज है और भविष्य में भी आपके साथ रहेगा। यदि आपको हमसे कोई भी भविष्य में जरूरत पड़ती है, यदि कोई आवश्यकता पड़ती है तो आप हमें बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप हमें अपना भाई की तरह, बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी माने, आप मान के हमसे बात कर सकते हैं। तो मैं यही आपको बताने के लिए आया था कि मैं इससे संबंध में बिल्कुल भी कोर्ट क्या, मैं कहीं भी कुछ भी नहीं रखूंगा। सिर्फ बात यहाँ इतनी थी कि कुछ अभ्यर्थी कोषागार प्रति निकलवाने की बात थी, तो हमने उनसे कह दिया है कि आप आरटीए के माध्यम से अपनी कोषागार प्रति को निकलवा लीजिए। तो इतना ही बात थी, और इसमें कोर्ट का कोई मामला नहीं है, इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसमें हमारे किस्मत में ना हो, हमारे आगे और कई भर्तियां हैं, हम उनमें अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और जो अभ्यर्थी नहीं सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि आप भी एक भर्ती को क्यों लेकर बैठे हैं, आपकी किस्मत में नहीं था ये तो नहीं मिला, जितना किस्मत में होगा उतना ही मिलेगा। तो हो सकता है आपके लिए कोई बड़ी नौकरी आपका इंतजार कर रही हो, तो आप उसमें अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, आप उसमें सिलेक्ट होंगे, क्योंकि अंतिम भर्ती तो कोई थी नहीं, और ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई भर्ती आएगी नहीं, बिल्कुल आएंगी। कुछ अभ्यर्थी सिलेक्ट होते जाएंगे, आती रहेंगी जाती रहेंगी भर्ती, क्योंकि जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं अभ्यर्थी तो कहीं ना कहीं वो भी तो पहले फेल हुए होंगे किसी ना किसी परीक्षा, वो भी तो इसी प्रकार ठोकर खाए हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः लेखपाल भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं। इसी प्रकार से हम उन अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी इस भर्ती में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, हो सकता है आगे सिलेक्ट हो जाए। तो आप सभी सिलेक्टेड अभ्यर्थियों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि जो वीडियो मैंने परसों डाला था उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया चैनल से, और इसके मैं अब इस प्रकार की कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा जिससे कहीं ना कहीं दूसरे अभ्यर्थियों को अहित हो। भले ही हमारा इससे भला हो जाता, लेकिन दूसरे अभ्यर्थियों का तो अहित हो रहा था, उनका तो हक छीना जा रहा था। तो इस प्रकार के हम बिल्कुल कार्य नहीं करेंगे। तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं इस चीज को लेकर कि जो मैंने उस वीडियो को डाला था मैंने उस चीज को हटा दिया है, और मैं इस प्रकार की कोर्ट वोट जाने की कोई भी बात नहीं करूंगा, ना ही मैं कोर्ट जा रहा हूं। इस चीज को आप विश्वास करिए और अपना विश्वास इस टॉपर विजन चैनल पर दिखाते रहिए। मैं पहले आपके साथ था, आज भी हूं और भविष्य में भी रहूंगा। यदि आपको कहीं भी कोई प्रकार की जरूरत पड़ती है तो मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा हमेशा के लिए। तो मैं अंततः आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि जो मैंने कोर्ट केस की बात की, लेकिन मैं इसमें ऐसा नहीं करूंगा। हम अपना परफॉर्मेंस कहीं और दिखाएंगे। तो आशा करता हूं कि जो अभ्यर्थी हमें हमारे बारे में गलत सोच रहे थे, इस चीज को आप अपने मन से निकाल दीजिए और हमें क्षमा करने का कष्ट करें। तो और जो अभ्यर्थी सिलेक्ट नहीं हुए वो आगे की तैयारी में लग जाए,
आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि वीडियो का रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसमें भी कुछ अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे। तो जो अभ्यर्थी वीडियो में सिलेक्ट होंगे, 1262 जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्ट होंगे, तो उन सभी अभ्यर्थियों को टॉपर्स बैंक यूट्यूब चैनल की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। और जो अभ्यर्थी वीडियो या 1262 में नहीं है, वो आगे तैयारी में लग जाएं। कई सारे एग्जाम होते हैं, रेलवे के आएंगे, एसएससी के आएंगे, आरओ है, यूपी पुलिस है, जूनियर असिस्टेंट है, तो कई सारे एग्जाम चलते रहते हैं पैरेलली, तो आप उनकी तैयारी करिए, तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी तो मिलेगी। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। यदि आप मेहनत करना बंद कर देंगे तो आपको हो सकता है कि ना मिले नौकरी, लेकिन जीवन यदि आपको मिला है तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, अंतिम क्षण तक करना पड़ेगा। आप ऐसा ना सोचिए कि आप नौकरी ले लेंगे तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, तब भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और आज भी करना पड़ रहा है। तो जीवन मिला है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और आप संघर्ष को करते रहिए, और अपनी ऊंचाइयों को आप अचीव करते रहिए। तो यही मैं आपको बताने के लिए आया था। जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनसे मैं फिर से एक क्षमा मांगता हूं कि मैं कोर्ट वोट नहीं जाऊंगा, ना ही मैं इस भर्ती को कैंसिल कराने के पक्ष में हूं, बिल्कुल नहीं हूं मैं इस भर्ती को कैंसिल कराने के पक्ष में। जो अभ्यर्थी ईमानदारी सिलेक्ट हुए हैं, आप सभी को शुभकामनाएं। आप एक अच्छी सेवा अपने पद पर दीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।